संजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी और आपकी आंखों से कुंभ हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। ऐसे भी जो 4 जगह कुंभ लगते हैं, कुंभ का पर्व होता है, उसमें सबसे अद्भुत नजारा, सबसे दिव्य जो अनुभूति होती है वो प्रयागराज में होती है। प्रयागराज में एक तो बाकी सब जगह हरिद्वार और इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में गंगा जी के किनारे होता है, लेकिन प्रयागराज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा यमुना 2 अमृतमयी नदियों का संगम है। जो 2 नदियों का संगम ऐसे भी भारतीय वाङ्मय में बहुत पवित्र माना जाता है, ऊर्जावान माना जाता है। उसमें हरिद्वार में गंगा जी के किनारे है, वहां शिप्रा जी के किनारे है, और नासिक त्र्यंबकेश्वर जाएं तो वहां गोदावरी के तट पर है। तो यहाँ 2 नदियों का ऐसा अद्भुत संगम है और यहाँ का उत्सव है वो ज्यादा पर्व ज्यादा एक तो दिव्य भव्य होता है, लोगों की भागीदारी ज्यादा होती है, मेले का फैलाव ज्यादा है, मेले का उत्सव ज्यादा है। इसके साथ ही यहाँ जो लोग डुबकी लगाते हैं संगम में तो उनकी फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। ऐसे भी जो माघ महीना है वो कायाकल्प का महीना माना जाता है। लोग कल्पवास करते हैं गंगा जी की रेती पर और एक तरह की तपस्या करते हैं, एक तरह से वानप्रस्थ है, वो संन्यास से पहले की स्थिति होती है जिसमें लोग एक समय खाना खाते हैं, 2 समय स्नान करते हैं, 5 समय जप तप और ध्यान करते हैं। ऐसे भी जो भारतीय वाङ्मय में है उसमें माना जाता है कि तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और धन की शुद्धि, इन तीनों के लिए ये कुंभ का उत्सव सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि तन की शुद्धि स्नान से होती है, मन की शुद्धि जप और तप से होती है और धन की शुद्धि दान से होती है। तो इस तरह से तीनों शुद्धियों के साथ जब आदमी कोई भी तपस्वी आगे बढ़ता है तो उसका कायाकल्प यानी आगे आने वाले समय के लिए वो अपने शरीर को तैयार करता है और इससे न केवल आत्मिक कायाकल्प होता बल्कि शारीरिक कायाकल्प भी होता है। तो लोग ये मानते हैं कि यहाँ इस समय लगाई गई डुबकी इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधारती है। तो प्रयागराज ऐसे अपने आप में तीर्थों का राजा कहते हैं और रामचरितमानस में कहा भी गया है कि जो संगम सिंहासन बरसोहा, जो तीर्थराज प्रयाग है उसका सिंहासन संगम है और साथ में जो अक्षय वट है वो उसका छत्र अक्षय वट मुनिमन मोहा, चंवर जमुन और गंग तरंगा याते मिटे मोहम्मद भंगा। तो जो चंवर है राजा है तो उसके चंवर भी हिलेंगे, छत्र भी होगा, छत्र अक्षय वट है और गंगा यमुना के तरंगे उसके चंवर है, वो चंवर कर रही है राजा को। तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग में उनके सानिध्य में जब लोग जाते हैं तो अपने आप ही अभिभूत रहते हैं और वहां का सौंदर्य, वहां का वातावरण, वहां की ऊर्जा, उसको महसूस करना सबसे बड़ी चीज है, वहां की सबसे बड़ी उपलब्धि है कुंभ की। बिल्कुल, बहुत वहां की ऊर्जा जो है बहुत पवित्र है और आपने तो बहुत अच्छे से महसूस भी किया सर, वहां पे समझा आपने बहुत करीब से जाकर के। अरविंद शुक्ला जी, आपका रुख कर लेते हैं। आज माघ पूर्णिमा है, 5वां स्नान है, बाकी के 4 स्नान से आज का स्नान कितना अलग है, कितना विशेष है? देखिए, आज का भी स्नान अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि यह जो है अंतिम स्नान है माघ महीने का, जो माघ का महीना कहा जाए उसका, ना कि कुंभ का। कुंभ का तो ऐसा है कि शिवरात्रि का भी स्नान उसमें आता है। तो आज का दिन जो है विशिष्ट है। बाकी जो 3 स्नान हुए हैं वो अमृत स्नान हैं और वो खास करके जो अखाड़े के हमारे साधु संत हैं उनके लिए वह स्नान जो है विशेष होता है। आज का स्नान जो है, जो व्यक्ति वहाँ पे अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं या अभी तक वो नहीं स्नान कर पाए थे, आज अंतिम दिन है, वो कर सकते हैं। और जो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वो गंगा माँ का स्मरण करते हुए अपने जल को ही गंगा जल समझें और उस जल में गंगा जल डाल के स्नान कर लें। कहते भी हैं गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। जैसे कि आपकी जीएनटी के माध्यम से माँ गंगा का दर्शन कराया जा रहा है और इस माँ गंगा का दर्शन करते हुए स्नान करें, उनको पूर्णतः फल प्राप्त होगा। जो पूर्णिमा है वह पूर्णिमा अपने आप को अपूर्ण को पूर्ण कर देता है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की स्थिति है वो पूर्ण कलाओं पे होती है और चंद्रमा हमारे मन की गति का कारक होता है। तो मन, श्रद्धा और पूरी समर्पणता के साथ आप स्नान करें, निश्चित रूप से जीवन की जो है कायाकल्प आपकी परिवर्तित हो जाए। कहते हैं कि देखिए, धन की 3 गति होती हैं। श्रेष्ठ गति जो धन की होती है वो दान और धर्म। दूसरी गति जो धन की होती है वह जो है भोग। मतलब कहने का तात्पर्य यदि आपके पास धन है तो कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करना चाहिए, सब चीजों का अच्छे से। और यदि ये दोनों चीजों पे नहीं कर पाया तो तीसरी गति जो है धन की किसी न किसी रूप में विनाश की स्थिति होती है। तो कहने का तात्पर्य कि
पहले जो है धर्म है, फिर धन है। यदि आप धर्म करेंगे तो धन भी आपका पवित्र और निर्मल होगा, और उस धन की जो पवित्रता निर्मल होगी उससे आपके जीवन में जो भी उससे आप भोग करोगे वह भोग भी आपको सुकून और शांति प्रदान करेगा।